अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि वाई बोथ साइड फेस इन दी सॉकेट एंड इट्स सोल्यूशन। यानी कि हमारे घरों में जो सॉकेट होती है उस पर दोनों साइड फेस क्यों शो करता है, यानी कि उसके न्यूट्रल वाले पॉइंट में भी फेस शो करेगा और फेस वाले में तो फेस शो करता ही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉब्लम कितने तरीके के हो सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम टोटल 3 तरीके के आपके घर में आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपका जो सॉकेट है उस पर एक पॉइंट पर फेस शो करेगा और दूसरे पर भी फेस, यानी कि न्यूट्रल वाले पर भी फेस शो करेगा और फेस पर फेस। तो दोस्तों इसमें इस कंडीशन में ये होता है कि आपका जो कोई भी सामान है वो ठीक तरीके से चल रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। दोस्तों दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी जो सॉकेट है उस पर एक पॉइंट पर आपका फेस शो करेगा और दूसरे पर भी फेस, यानी कि न्यूट्रल वाले पर भी फेस और फेस पर भी फेस। लेकिन ये कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका जो कोई भी सामान है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता है। तो दोस्तों अब तीसरा कंडीशन ये है कि आपका जो सॉकेट है उस पर एक पॉइंट पर तो फेस शो करेगा लेकिन दूसरे पर टेस्टर में कुछ भी शो नहीं करेगा, यानी कि न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी भी बटन को ऑन करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं, तो आपका जो ये पॉइंट है जिस पर कुछ भी शो नहीं कर रहा था उस पर भी फेस शो करना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी ये होगा कि आपका कोई भी सामान है वो ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो 3 कंडीशन है किस वजह से आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो है आउटसाइड, यानी कि आपके घर के बाहर की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर के बाहर से प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही होगी वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो इनसाइड है, यानी कि आपके घर के अंदर का ही ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम का आप किस तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे मालूम होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आउटसाइड से है इनसाइड से। तो आपको मालूम करने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि आपका जो मेन एमसीबी ब्रेकर है, हम सबके घर पर एक मेन एमसीबी ब्रेकर लगा हुआ था, आपको उसे जाकर ऑफ कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप उसे ऑफ करेंगे तो आपको उसके ऊपर वाले साइड में, ये नीचे वाले साइड में करंट देखने को मिलेगा, यानी कि जब आप उसके किसी भी एक साइड पर टेस्टर को लगाएंगे तो वो ग्लो होगा। दोस्तों जब अगर मान लीजिए कि आपका जो मेन सप्लाई है वो ऊपर की साइड से आ रही है, यानी कि आपका जो मेन सप्लाई है वहाँ से आ रहा है, आपका जो घर का पॉइंट है वो यहाँ से आउट हो रहा है। तो दोस्तों आप जैसे ही इसके ये वाले पॉइंट पर टेस्टर लगाएंगे, एक पर आपको फेस शो करेगा और दूसरे पर भी आपको फेस शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये आउटसाइड से आ रही है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके आउटसाइड से किस वजह से आ सकती है। दोस्तों इसके मल्टीपल वजह हो सकती है, यानी कि आपके ट्रांसफार्मर का भी कोई इशू हो सकता है या आपके पड़ोसी की लाइन की वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है आपके घर में जो भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है ये उनका काम है कि ये प्रॉब्लम को हल करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम में इनसाइड प्रॉब्लम के बारे में कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें पता लगाने के लिए वही काम दोबारा करना होगा जो हमने पहले किया था, यानी कि हमारे घर की जो मेन एमसीबी है उसे जाकर ऑफ कर देना है और उसके एक पॉइंट पर टेस्टर लगाकर चेक करना है। यानी कि हमें पता लगाना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है इन साइड से है, तो इसके लिए भी हमें यही करना होगा कि हमारा जो मेन एमसीबी है वो ऑफ कर देना है। तो दोस्तों अब जैसे ही आप अपना मेन एमसीबी ऑफ करेंगे कि मान लीजिए आपकी मेन सप्लाई है जो बाहर से आ रही है और ये आपकी जो अंदर की सप्लाई जो आपके घर की तरफ जा रही है। तो दोस्तों आप जैसे इसके एक पॉइंट पर टेस्टर लगाते हैं तो आपको फेस शो करता है और दूसरे पर कुछ शो नहीं करता है, यानी कि आपका जो ये बाहर से जो लाइन आ रहा है वो बिल्कुल ओके है, प्रॉपर तौर पर ठीक है। तो दोस्तों अब जो ये प्रॉब्लम आपकी है वो इनसाइड से है। तो जैसे ही आप अपनी मेन एमसीबी ऑन करते हैं, आप इसे यहाँ से चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें फेस देखने को मिलना चाहिए और यहाँ पर न्यूट्रल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर भी हमें न्यूट्रल देखने को मिलता है। तो इस मसले का हल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों हमने तो देख लिया कि हमारी प्रॉब्लम अगर आउटसाइड से तो हमें क्या करना है। अब हमारी प्रॉब्लम इनसाइड से तो हमें क्या करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी मेन एमसीबी को ऑन करना है। उसके बाद जो आपके मेन एमसीबी के बाद एक एक करके ब्रेकर लगी हुई होती है, यानी कि अलग अलग कमरे की एक एक ब्रेकर लगी हुई होती है, सिंगल पोल की ब्रेकर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सारे ब्रेकर को ऑफ कर देना है। तो जैसे ही आप अपने सारे सिंगल ब्रेकर को ऑफ करेंगे तो आपका जो ये मेन एमसीबी है ये ठीक तरीके से करंट शो करना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पर न्यूट्रल शो करेगा और फेस पर फेस। तो दोस्तों आपको एक एक एमसीबी को ऑन करके देखना है, यानी कि जो आपने सिंगल एमसीबी को ऑफ किया था उसे एक एक करके ऑन करके देखना है। यानी कि आप एक एमसीबी ऑन करते हैं तो आपका जो ये अगर यहाँ पर न्यूट्रल शो कर रहा है तो ठीक है, दूसरी एमसीबी ऑन करते हैं तब भी न्यूट्रल शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे करके एक एक के आप सब एमसीबी चेक करेंगे तो जैसे ही आप कोई भी एमसीबी ऑन करते हैं, अगर आपका यहाँ पर फेस शो करना शुरू हो जाए तो आप मान लीजिए कि आपका जो वो वाला एमसीबी है वो जिस कमरे से भी कनेक्ट है या जिस रूम से भी कनेक्ट है उसी पर आपका मसला है। तो दोस्तों आप मेन पैनल से एक कमरे पर आ गए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अपने जो रूम है, कोई सा भी आपका रूम है जहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होगा। तो दोस्तों इस बोर्ड पर आपका एक सॉकेट मौजूद होगा, आपने उस सॉकेट में चेक करना है टेस्टर लगा करके दोनों पर न्यूट्रल या फेस शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस पर चेक करेंगे तो आपको दोनों पर फेस देखने को मिलेगा।
आपने ये करना है दोस्तों, सारा ही जो बटन है आपका, जो यहाँ पर शीट पर सारा बटन मौजूद होगा, इसे सबको ऑफ कर देना है। यानी कि आपकी जो शीट होगी, बोर्ड होगा, उस पर ये सारे स्विच को ऑफ कर देना है। तो दोस्तों अब आप इस पर चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक न्यूट्रल और एक फेज देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको एक एक बटन को ऑन करके चेक करना है। यानी कि पहले आप एक बटन को ऑन करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर उसे ऑफ कर देंगे, फिर दूसरे वाले बटन को ऑन करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर उसे ऑफ कर देंगे। यानी कि एक एक करके सारे बटन को आपको चेक करना है। तो दोस्तों किसी एक बटन पर ऐसा होगा कि आपको दोनों पॉइंट पर फेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उस बटन को आपको देखना है कि ये किस चीज से कनेक्ट है। ये आपका जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कनेक्ट होगा, यानी कि तो मान लीजिए आपका ये फैन से कनेक्ट है या लाइट से कनेक्ट है। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है कि उस लाइट को या फैन को, किसी भी चीज को जिससे वो बटन कनेक्ट है, उसको जाकर ठीक तरीके से चेक करना है कि उस पर कहीं से लीकेज तो नहीं है, ये हमारा जो न्यूट्रल है वो ठीक तरीके से ज्वाइंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों जब आप उसे चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं से लीकेज मिलेगा, या आपका जो ज्वाइंट है वो ठीक तरीके से नहीं लगा हुआ होगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपको उस ज्वाइंट को ठीक तरीके से वहाँ पर लगा देना है। तो जैसे ही आप उस ज्वाइंट को ठीक तरीके से वहाँ पर लगा देंगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ पर जो न्यूट्रल पर फेज शो कर रहा था वो न्यूट्रल शो करना शुरू हो जाएगा, और आप किसी भी सॉकेट को ऑन करेंगे, किसी भी स्विच को ऑन करेंगे तो आपका ये न्यूट्रल ही शो करेगा। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमारा जो प्रॉब्लम अगर इन साइड से है तो उस कंडीशन पर हमें क्या करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर ये आपकी प्रॉब्लम जो आउटसाइड से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन साइड से है तो आपको क्या करना है, यानी कि मेन एमसीबी को ऑन करने के बाद एक एक एमसीबी को ऑन ऑफ करके आपको चेक करना है कि आपके कौन से एमसीबी में रिटर्न फेस आ रहा है। तो दोस्तों जिस एमसीबी से आपका वो रिटर्न फेस आ रहा होगा, यानी कि आपका वो एमसीबी जिस रूम से भी कनेक्ट है, उस रूम में आपको जाकर चेक करना है कि कहाँ से आपका प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे जो सॉकेट है उस पर दोनों साइड फेस क्यों शो करता है, यानी कि जो सॉकेट है इस पर दोनों साइड फेस क्यों शो करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको हासिल हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।